साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी ट्रिपल के द्वारा जो राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा होनी है 24 जुलाई 2022 को, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और आज के दिन जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे या अरविंदम पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाली गई है उसी में से पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित 75 प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो यह कुल 3 बार विचलित होती है। वहीं ओजोन निशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव चर्म कैंसर है, इससे चर्म कैंसर होता है। ठीक है, अगर ओजोन का क्षय होगा तो इससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज नीचे तक आएंगी और इससे हमें चर्म कैंसर या स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के। वहीं बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कौन सा कहते हैं? उसे मेरास्मस रोग कहा जाता है। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थीं, किस पदार्थ के आधिक्य के कारण हुआ था? तो ये पारे या मरकरी के आधिक्य के कारण हुआ था मिनीमाटा जो रोग होता है। आगे देखते हैं, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन सा है? तो प्रथम श्रेणी का जो प्रदूषक संकेतक है वो है डेंडलियान है। वोट देने का अधिकार क्या है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? देखिए, डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ रोग ये लिंग सहलग्न नहीं होते बल्कि जीवाणु से होते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा, एड्स, सिफिलिस और सुजाक ये जीवाणु जन, तो इसमें देखिए एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, ठीक है, ना कि बैक्टीरिया से। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोश का अरक्ता ये अनुवांशिक होते हैं, तो ये सी वाला आपका सही है। वहीं डी में देखिए पोलियो, जापानी बीम, मस्तिष्कोद और प्लेग जो होता है आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ये वाला भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, और संस्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल कम लगता है, इसलिए साइकिल को चलाने में आपको अधिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो ये तांबा उत्पादन के लिए है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो यह जो है साधारण विधेयक के संबंध में इसको आहूत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? देवा शरीफ में लगता है, बाराबंकी के देवा शरीफ में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर के थे, सही बात है। अबुल फजल आगरा के। बीरबल जो है ये कन्नौज के नहीं बल्कि कानपुर देहात से संबंधित थे, तो ये सी वाला सुमेलित नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर से संबंधित थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाषा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है आपका? एक सेकंड, अनुपम। कौन सा है? अनुपम है। यहाँ देखिए, परमाणु अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 1911 में समानांतर संसाधन तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, या वाराणसी के रहने वाले थे। निम्न से किसे आप कायांत्रित चट्टानों से संबंध करेंगे? कायांत्रित चट्टानों, जो पाइराइट है ये कायांत्रित चट्टानें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 कथन दिए गए। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, लौह अयस्क का सही है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, ये लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में सही नहीं है क्योंकि उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि सर्वाधिक भंडार कहाँ पे? झारखंड के पास है। तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? झारखंड में है। तो यहाँ पे
बी ऑप्शन 2 एंड 3 सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये तो है, परंतु नाइट्रोजन नहीं है। हरित गृह गैस जो होती है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसे कहते हैं जो सूर्य की ऊष्मा को वापस नहीं जाने देती है। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इसे हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि सबसे सघनतम कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये सही कथन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निष्ठ है, ये कथन आपका सही नहीं है। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ये भी सही नहीं है। वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था मार्स ओडिसी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल परिवर्तन निहरता प्रावधान से संबंधित है। तो संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब सामान्य हिंदी संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। इनकी अन्य कृतियों में वैशाली की नगर बधू, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब इत्यादि हैं। जगदीश चंद्र माथुर की भोर का तारा और रांगे राघों हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इससे कुंडलिया छंद बनता है। देखिए, यह मासिक विषम संयुक्त छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, तो दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में ही आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से उसका अंत भी होता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इसे यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहा जाता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, मनु, जानो, जनु, जनहु, जो इत्यादि। प्रकृति के यमन का श्रृंगार करके कभी ना बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इसमें जो है शांत रस। कौन सा? शांत रस निहित है। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभावधि से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। जो अपने स्थान पर या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अच्युत कहते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? इसका मतलब तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका क्षेत्र जो है आपका झांसी जालौन दतिया है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी जालौन दतिया है। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करिए। तो देखिए, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है, ये सही है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, उन्हें एक पुत्र है, सही नहीं है। उनको एक पुत्र है, ये भी सही। उनका एक पुत्र है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही है। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें अशुद्ध कौन सा है? तुमको नहीं, यहाँ मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना है, ये इसका शुद्ध होगा। आगे देखते हैं। चीर का अर्थ क्या है? तो इसका देखिए, चिर जो होता है ये पुराना होता है और चीर जो होता है कपड़ा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो इसका समभिन्नार्थक जो होगा वो चरम होगा। आगे नीचे दिया गया गद्यांश पढ़ना है और इसके आधार पे 39 नंबर से लेकर 43 तक के क्वेश्चन के उत्तर को बताना है। देखिए, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिसकी पैनी आँख, भविष्यत वन तम चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी ऋण। इसमें प्रश्न है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की दृष्टि जो है दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो ये जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है उनके पक्ष में खड़ी है।
तम शब्द का पर्याय क्या है? तम शब्द का पर्याय है अंधकार। सीधी ऋण का आशय क्या है? सीधी ऋण का आशय स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ऊंचे ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है? इसका भाव है उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्तनी क्या है? अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्तनी जो है ये अतिशयोक्ति डी वाला इस प्रकार से लिखा जाता है, अतिशयोक्ति। सहद शब्द है, सहद शब्द जो है ये आगत शब्द है। लाभ ही लाभ है अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो इसका लोकोक्ति जो होगा 5 उंगलियां घी में। फल का पर्यायवाची क्या होता है? फल का पर्यायवाची परिणाम होता है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन का व्यन होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। किसका अर्थ नौका है? तो तरणी, तरणी का अर्थ नौका होता है। अनायास में समास कौन सा है? तो इसमें नज्ज समास है। जिस शब्द में न के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो वहाँ नज्ज तत्पुरुष समास कहलाता है। अब ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें तथा आवास ये सम्मिलित है, परंतु लघु उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका गुजरात से, किससे? गुजरात से संबंधित है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सिंचाई कुओं का निर्माण से है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह जो है आपका 1965 से 66 में प्रारंभ किया गया अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? कुल 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है आपका 18 जून 2001 को प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब होता है? 12 अप्रैल 2005 को। किसान दिवस मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है आपका 1 जुलाई 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ होती है। निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, असम, त्रिपुरा, केरल में है। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्ष बीमा योजना को लागू किया गया था? तो कृषि वर्ष बीमा योजना को 2004-5 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी कब? 1999-2000 में। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, है। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित कि इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? तो 2009 तक था। ठीक है, अगस्त 2006 में जब भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की थी तब 2009 था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानून व्यवस्था है, मनरेगा। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था? तो महाराष्ट्र ने चलाया था। किसने? महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित किससे है? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी कब? 1992 में। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण है, परंतु ग्रामीण उद्योग नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? इसका ध्येय प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें हैं। अगला है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए चावल, गेहूं, दालें हैं, परंतु तिलहन इसमें सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा कौन सा है? भारत निर्माण का। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? भारत निर्माण का एक हिस्सा है। किसान मित्र किसके कर्मचारी हैं? किसान मित्र जो हैं ये राज्य के कर्मचारी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।